Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about most important repeated physics MCQs for BSc Nursing of Med College of Nursing Larkana. So yesterday I was discuss about chemistry portion and biology portion. So today we will discuss about only physics portion. Okay. So हमने काफ़ी लेक्चर्स जो हैं फिजिक्स के पोर्शन पे भी दिए थे, देन उसके बाद सॉरी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे। सो हमने सोचा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपको करवा दें। ओके, सो कुछ ही दिन में इसकी टेस्ट जो है होने वाली है। सो इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म की, वो मैं बार बार यही कहता हूँ हर लेक्चर में कि जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो काइंडली इसमें अप्लाई करें, ताकि ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप ज़ाया ना करें। ओके, सो ये जो है मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना, इसमें जो है काफ़ी सीट्स हैं। सो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ओके, बता आपकी जो है एफएससी एक बेस्ट जो है मार्क्स होनी चाहिए एफएससी में एंड मैट्रिक में। ओके, देन उसके सारे रिक्वायरमेंट जो है हमने एक अलग से वीडियो में जो है कह दिया है, एक अलग सा लेक्चर उस पे डाला है यूट्यूब पे। ओके, सो आपने वो नहीं देखा तो पहले वो भी देखें, ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो इसमें जो है यहाँ इस लेक्चर में मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सो जिस भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, देन उसके बाद फेसबुक की भी लिंक दी गई है एंड डिस्क्रिप्शन में, आप जो वहाँ से ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं इसमें कौन से जो है एमसीक्यूज रिपीटेड हुए हैं। सो पहले तो काफ़ी सारे एनटीएस वालों ने जो है टेस्ट करवाई है। सो इसी साल ही जो है एनटीएस यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। ओके, सो इससे पहले जो भी इसने टेस्ट कंडक्ट की हैं सिंध में स्पेशली, तो वो देखते हैं कैसे उसका पैटर्न था टेस्ट का, कैसे वो एमसीक्यूज टाइप जो एमसीक्यूज निकालते थे, तो उसकी वे हम समझते हैं। ओके, समझ जाते हैं। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि दी एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, वो कैंडेला होता है, नॉट अ किलोग्राम, नॉट अ केल्विन, नॉट अ न्यूटन। ओके, सो हमारे पास एसआई यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, वो हमारे पास होता है कैंडेला का। ओके, देन द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। सो हमारे यहाँ वर्नियर स्केल जो होती है उस पर जो डिवीजन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो बेसिकली हमारे यहाँ 10 होते हैं, नॉट 9 और 1 और 100। सो ओनली हमारे यहाँ डिवीजन नंबर जो होते हैं वर्नियर स्केल पे वो 10 होते हैं। ओके, देन नंबर थर्ड में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। सो इनमें से हमारे यहाँ कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। सो आप सभी जानते होंगे कि स्पीड जो होती है वो हमारे पास उसमें जो है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन ही सेज which of the following is a vector quantity. So speed is a scalar quantity, is not correct. Then distance, actual distance covered by body, that is known as a distance. So then distance is a scalar quantity, not a vector quantity. Okay, then displacement, the shorter distance covered by body, that is known as displacement. So displacement is a vector quantity. Then he says which of the following is a vector quantity. So vector quantity in which displacement is a correct option. Okay, not a power. Power is a scalar quantity, not a vector quantity. Okay, so चलते हैं नेक्स्ट पे।
देन नंबर 4 में कह रहे हैं कि व्हेन एयर इज रिलीज फ्रॉम एन इन्फ्लेटेड बलून, जब भी हमारे यहाँ इन्फ्लेटेड बलून में से एयर रिलीज हो जाती है, देन उस शूट्स ऑफ द एन एग्जांपल किसका होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, दिस इज नॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी नॉट, देन वेट नॉट, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो एयर जो हमारे यहाँ रिलीज होती है इन्फ्लेटेड बैलून में से, सो उसके जो शूट्स ऑफ होते हैं वो एग्जांपल दिए जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ओके, देन नंबर 5 में कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, जब हमारे यहाँ एक बॉल जो है वो वर्टिकली थ्रोन की जाती है अपवर्ड। ओके, बॉल ऐसे फेंकती जाती है, फेंकती है ऊपर की तरफ। ओके, okay then its velocity is a high point। okay, highest point जो यहाँ पर होती है ना, ये highest point, so इस highest point पे जो हमारी velocity होती है वो actually 0 के बराबर हो जाती है, not -10 or other none of above, so only in which correct option is 0। 0 तब होती है highest point पे जब हमारे यहाँ acceleration बढ़ जाता है। okay, so in which correct option is 0। then चलते हैं next पे। ओके, नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड, इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल देन व्हाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, जब हमारे यहाँ मास ऑफ बॉडी जो है वो डबल हो रही है, देन फोर्स कांस्टेंट हो रहा है, देन एक्सेलरेशन जो ऑफ की बॉडी की है वो 1/2 हो जाएगी, नॉट अ डबल और 1/4 और 4 टाइम। ओके, नंबर 7 में कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, first law of motion is also known as law of inertia, not a torque, not a acceleration, not none of these, so only first law of motion is known as law of inertia। okay, so ये है कुछ कभी कभार टेस्ट में आते हैं, आ जाते हैं कभी ऐसे जो है सिंपल से क्वेश्चन, काफ़ी सारे जो है सिंपल नहीं आते, काफ़ी टफ भी आते हैं, काफ़ी सिंपल भी आते हैं। ऐसे ही कहते हैं 50% हाफ होते हैं, 50% टफ होते हैं एंड 50% जो है हमारे यहाँ सिंपल्स होते हैं। सो ऐसे ही 100 में से 100 ही टफ नहीं होते, 100 में से 100 जो है सिंपल नहीं होते, 50-50 कहते हैं। ओके, तो ऐसा ही टेस्ट का पैटर्न होता है। सो हमारी यही दुआ है कि इस साल भी जो है यही पैटर्न होगा। ओके, ओके, नंबर 8 में कह रहे हैं कि द फॉन्ट साइज ऑफ हाई स्पीड व्हीकल्स देन एरोप्लेन्स एंड शिप्स और शेप्ड वेजेस लाइक रिड्यूस, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। ओके, जब भी हमारे यहाँ फ्रंट साइड पे हाई स्पीड से व्हीकल जा रही होती है, सो उसमें से एरोप्लेन जो है और शिप जो है उसके शेप जो है वेट लाइक रिड्यूस करते हैं किसको, फ्रैक्शन को, not a weight को, not a pressure, not a speed, so only fraction। okay, then number 9 में कह रहे हैं कि momentum of a moving body depends upon its velocity, weight, mass or A and B, so momentum of moving body depends upon mass and velocity, so in which correct option is D, both A and B। okay, then number 10 में कह रहे हैं कि the rolling fraction is dash about the time of smaller than sliding fraction, so this is correct answer is C, 100। 100 time is smaller than the sliding fraction, so sliding fraction is 100 times greater than rolling fraction। okay, then number 11 में कह रहे हैं कि when object is at rest the force of friction is also known as, that is known as static friction, not a limiting friction, not a kinetic friction, not a dynamic friction, so only at body of object at a rest, then force of friction is in static friction। okay, then number 12 में कह रहे हैं if the direction of parallel force is same
जब हमारे यहाँ डायरेक्शन फोर्स को जो है वो पैरेलल लग रहा है, देन दीज आर दी फोर्स कॉल्ड एज like parallel force, not same or unlike or none of these. So only the direction of parallel force is same, then these force called as like force. Okay. 13 में कह रहे हैं कि the component of vector acting along the axis is called as x component, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और ए एंड बी। सो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे यहाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होता है एक्सिस पे, सो वो एक्स कंपोनेंट भी कहलाता है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहलाता है। सो इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस कंपोनेंट। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड बी। ओके। 14 में कह रहे हैं कि if the rotational effect of a body is measured by quantity, that quantity is known as rotational effect on body, that measured quantity is known as torque. So ये हमारे यहाँ torque की definition है। So torque is shows the rotational effect of body is measured by quantity, that is known as torque. Okay. Okay. 15 में कह रहे हैं if the rotation is reduced in clockwise, okay, जो हमारे यहाँ रोटेशन हो रही है clockwise, then the direction of torque is known as negative. So आप सभी जानते होंगे जो टार्क होती है जब उस पर पॉजिटिव वर्क किया जाता है सो वो नेगेटिव शो कराई होती है। ओके। देन उस पर जो नेगेटिव रोटेशन की जाती है सो वो डायरेक्शन शो करती है पॉजिटिव। सो इस पर भी यही कहलाती है कि रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, देन उसकी डायरेक्शन जो टार्क की होगी वो हमारे यहाँ नेगेटिव होती है। ओके। ये पॉजिटिव उसका डायरेक्शन का रोटेशन का होगा, देन उसकी जो हमारे यहाँ टार्क का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेगेटिव। ओके। 16 में कह रहे हैं इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, if the center of gravity of a body is below the fulcrum, and then the body will be equilibrium. So that is known as stable, not unstable, not a natural, or none of these. So only in which correct option is B. So A, stable. Okay. Then number 17 में कह रहे हैं कि according to the first condition of equilibrium, and the sum of all forces acting on a body should be, that is known as zero. ओके। जो हमारे यहाँ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट करती हैं बॉडी पे वो जीरो हो जाती है। सो इनवर्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, जीरो। ओके। देन 19 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो आप सभी जानते होंगे जो हमारे यहाँ एसआई यूनिट होता है कैपेसिटेंस का वो फैराड होता है, नॉट अ वोल्ट चार्जेस का होता है। देन बैकवेल ये भी इसका यूनिट नहीं है। देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज दैट, ये ऐसा यूनिट ऑफ फैराड। ओके। देन लास्ट वन में कह रहा है कि जो 20 है ये लास्ट है। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज हर्ट्ज। ओके। जो बैकवेल का यूनिट होता है सो न्यूटन, नॉट फ्रीक्वेंसी का यूनिट। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली इज अ हर्ट्ज। ओके। सो ये थे कुछ पास पेपर से रिलेटेड जो भी पिछले ईयर से आ चुके हैं, सो हमने ये करवाए। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।